गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 जो है रूल्स फॉर एवरीवन। मतलब हमारे डेली लाइफ में हम सब के लिए जो रूल्स बने हैं वो कैसे हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं रूल्स आर फॉर एवरीवन के एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन डैश डैश। तो हमारी जो सोसाइटी है वो अकॉर्डिंग मतलब एक ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं जिनके अराउंड जिनके अकॉर्डिंग जो है हमारी सोसाइटी काम करती है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगी? रूल्स। Our society works according to certain rules. Second is the Constitution of India has abolished the practice of dash dash dash. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया का संविधान है वो किस बेस पर मतलब किसकी उसमें ऐसे हैज़ abolished the practice कौन सी है? वो क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स असमानता किंवा अछूतता जो जिसे कहते हैं हम वो। थर्ड इज रॉन्ग कस्टम एंड ट्रेडिशन कॉज द डैश डैश ऑफ पीपल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगी? निग्लेक्ट। रॉन्ग कस्टम एंड ट्रेडिशंस कॉज द निग्लेक्ट ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी डैश डैश द रूल लीड्स द पनिशमेंट। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमने रूल के बारे में की तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो क्या है? डिसोबे। मतलब हम किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो आपको क्या मिलती है? पनिशमेंट। सो डिसओबेइंग द रूल्स लीड टू पनिशमेंट। नेक्स्ट इज वी कैनॉट चेंज द लॉ ऑफ डैश डैश। तो हम किसका लॉ चेंज नहीं कर सकते? नेचर का। नेचर का जो लॉ है वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वी कैनॉट चेंज द लॉ ऑफ नेचर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी डैश डैश लॉ आर चेंज्ड विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। तो ऐसे कौन से लॉ है जो हमारे आजू बाजू में का सराउंडिंग देख के या सर्कमस्टेंस देखकर चेंज होता है? तो ह्यूमन लॉ, क्योंकि वो हमने खुद के लिए बनाए होते हैं ना, इसलिए ह्यूमन लॉज आर चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। 7 number is rules have to do made to ensure that no dash dash is done। तो रूल्स किस लिए बनाए गए हैं? किसके लिए बनाए गए हैं? इनजस्टिस के लिए, कि किसी के साथ भी कोई भी इनजस्टिस अन्याय ना हो, इसलिए हमने रूल्स बनाए हैं। रूल्स हैव टू डू मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन। 8 number is many of our dash dash enable us to maintain the balance of nature। इसका आंसर क्या है? कस्टम। Many of our custom enable us to maintain the balance of nature। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द appropriate alternatives from those given in the bracket and complete the following sentence। मतलब हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2 अल्टरनेटिव्स दिए गए थे, एक रॉन्ग वाला और एक राइट वाला, जो मैंने लिखे नहीं है। मैंने सिर्फ जो आंसर था वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज द रूल्स आर मीन फॉर डैश डैश। तो रूल जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए बनता है क्या? नहीं, रूल जो है वो एवरीबडी, हर एक के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? The rules are meant for everybody। Second is the rules are meant for dash dash। तो the rules किसके लिए बने होते हैं? और common good के लिए। The rules are meant for common good। dash dash is the basic of rule। तो कोई भी रूल का बेस क्या होता है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या है? हर एक रूल का बेस है। The minimum age for the right to vote was 21 year prior to dash dash। तो 21 ईयर के मतलब जब आप 21 ईयर के हो जाओगे तभी आप वोट कर सकते हो। ये जो रूल है ये कब से लागू है? तो ये जो रूल है ये 1988 से लागू है। नेक्स्ट इज आवर डे टू डे लाइफ बिकम डैश डैश इफ़ वी फॉलो रूल। तो अगर हमने हमारे डेली लाइफ में रूल्स फॉलो किए तो हमारी लाइफ कैसे बनेगी? डिसिप्लिन बनेगी।
देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन डैश डैश फॉर ब्रेकिंग दी रूल्स। तो इसका क्या है, अवार्ड्स। अगर हमने कोई भी रूल जो है वो फॉलो नहीं किया या उस पर मतलब ध्यान नहीं दिया तो हमें कुछ अवार्ड मिलने वाला है क्या, नहीं। या फिर हम किसी रूल को ब्रेक करते हैं तो हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या, नहीं। इसलिए अगर रूल फॉलो करें हम तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। 7 नंबर इज़ देयर इज़ अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन अगेंस्ट डैश डैश। तो वुमन मतलब वुमन को ऐसा कौन सा लॉ है जो वुमन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, अगेंस्ट social custom। there is a law for the protection of the woman against social custom। next is dash dash has the first stage to enact a law to ban the practice of magic। कौन सा है वो, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। तो आपको क्या करना है, 1 लाइन में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाई आर द रूल्स मेड। तो रूल जो है वो किस लिए बनाए जाते हैं, इसका आंसर है रूल्स इज मेड फॉर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन वी कैन वर्क मोर इफिशिएंट। तो किसके लिए बनाए जाते हैं रूल्स, क्योंकि रूल्स अगर बनाए गए तो हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो डिसिप्लिन होगी और हम जो है एकदम ध्यान देकर इफ़िशिएंटली क्या करेंगे, हमारा काम करेंगे, इसलिए रूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which values have been a part of our social life since ancient time। तो इसका आंसर है the value of non-violence and peace have been a part of our social life since ancient time। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what are the big obstacle in our society। तो हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, अड़थड़ा क्या है, तो इसका आंसर है प्रॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर दी 2 बिग ऑब्स्टेकल इन योर सोसाइटी। तो कौन से बड़े ऑब्स्टेकल है हमारे सोसाइटी में, पावर्टी मतलब कि गरीबी और लैक ऑफ एजुकेशन मतलब कि अभी भी जब हम इतने आगे आ गए हैं, हर एक फील्ड में इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट है जहाँ पर एजुकेशन क्या है, एजुकेशन नहीं मिल रही है उन लोगों को। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, अनपढ़ है ना। तो इसलिए प्रॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन ये दोनों जो है ये हमारे सोसाइटी के ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, इसका आंसर है वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव स्मूथली। क्योंकि अगर हमने ट्रैफिक रूल फॉलो किए तो ट्रैफिक जो है वो स्मूथली मूव करेगी। अगर हम में से कोई भी एक ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता तो क्या होता है, या तो वहाँ पर जाम हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 1 लॉ ऑफ नेचर। तो नेचर का कोई भी एक लॉ आपको बताना है, तो इसका आंसर है लॉज आर इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेस। तो नेचर का एक लॉ क्या है, लॉ आर इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वाई डू वी नीड टू चेंज द लॉ। तो हमें लॉ चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका आंसर है ह्यूमन्स लॉ नीड टू चेंज विथ चेंजिंग कंडीशन। क्योंकि हमारे आजू बाजू की कंडीशन चेंज होती है इसलिए हमें लॉ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 नेम 1 गुड कस्टम। आपको एक गुड कस्टम के बारे में बताना है, तो इसका आंसर है वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस। तो हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में जितने भी फेस्टिवल हैं उन सबको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आते हैं उनका हम अच्छी तरह से देखते हैं ना। इंडिया में कहा जाता है अतिथि देवो भव, मतलब इंडिया में अतिथि को, गेस्ट को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम 1 अनडिज़रेबल सोशल कस्टम, जिसका आंसर है अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड इनजस्टिस कस्टम। तो ये थे हमारे रूल्स फॉर एवरीवन के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो आपको ये सब अपने CW और HW में लिखने हैं और साथ ही इन्हें लर्न करना है। थैंक यू।